नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि मंगला पशु योजना में किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस पे पहले भी हमने एक वीडियो पे बात की थी कि किस प्रकार क्या ये योजना होती है और क्या क्या इसके लाभ हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को इससे कहना चाहूंगी कि 13 दिसंबर से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि जो लोग भी पशु रखते हैं, किसान भाई पशु रखते हैं, वो जरूर इसके तहत अपने पशुओं का बीमा करवाएं, क्योंकि एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत अगर किसी भी बीमारी से हमारे पशुओं को हानि होती है तो उसके तहत सरकार हमें अपने पशु का बीमा देती है। और यह हमारे लिए बहुत ही सहायतापूर्ण योजना शुरू की है सरकार ने। तो सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों ने जब तक अभी तक बीमा जिन्होंने नहीं किया वो इस योजना के तहत अपना बीमा कर सके और इस योजना का लाभ ले सके। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 12 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और आज अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी अभी इसके तहत आवेदन नहीं किया वो प्लीज अपना आवेदन कीजिए। अब हम बात करें कि पशु बीमा कितने में होता है। तो मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान अप्लाई ऑनलाइन 2024 बीमा के लिए लॉटरी पशुपालक को चयन किया जाएगा। मंगला पशुपालन बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य के गोपालक क्रेडिट कार्ड के धारक पशुपालक एवं लखपति दीदी पशुपालकों को चयन करके प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसमें चयनित यानी कि गाय भैंस 10-10 भेड़ बकरी रखने वाले एक ऊंट का मुफ्त में बीमा किया जाएगा। यानी कि पहले जब आपका बीमा होता है तो उसके लिए आपको कोई मतलब किस्त चुकता करनी पड़ती है और किसी पैसे से बीमा करवाना पड़ता है। इसमें आपके लिए पूरा फ्री है। अब हम बात करें कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रमशः 16 से 12 आरक्षण भी प्रावधान किया जाएगा। यानी कि मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में गाय भैंस ऊंट के लिए 40,000 रुपये का बीमा मिलेगा। भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा आपको। और सरकार ने इसके लिए रुपये 400 करोड़ का बजट रखा है। अगर आवेदन ज्यादा हो जाए तो लॉटरी से आपका चुनाव किया जाएगा। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। यानी कि अगर इसको हम डिटेल से समझें तो जिनके भी पास जनाधार कार्ड हैं वो इसमें अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। तो किस प्रकार से कराएंगे, एक गाय और एक भैंस, या अगर आपके पास 2 गाय हैं तो 2 गायों का या 2 भैंसों का आप करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो आप उन 10 बकरियों का बीमा करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कितने ही ऊँट हो उनमें से आप एक ऊँट का फ्री में बीमा करवा सकते हैं। यानी कि एक गाय या एक भैंस उसका आप बीमा करवा सकते हैं, 10 बकरियों का और एक ऊंट का आप बीमा करवा सकते हैं। और जिनके भी पास अगर मोटी मोटी अगर हम बात करें जिनके पास जनाधार कार्ड है वो इसके तहत अपना बीमा करवा सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके तहत आपको किस प्रकार से ऑनलाइन बीमा करवाना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। ये तो बात कर रहे हैं हम जब आप घर बैठ के खुद अपना ऑनलाइन बीमा कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यही सलाह देंगे कि अपने नज़दीकी मित्र केंद्र से जाइए और आराम से आज ही अपने पशुओं का बीमा करवाइए। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और अब आपके सामने एक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जो इस प्रकार से निकलेगा। ये देखिए, वहां पर लिखा होगा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। यहाँ पर जो साइड में आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना है, तो इस पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। इस पेज में आपके रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करने पर करना है और वहां जब आप एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। ये इस प्रकार से, ये देखिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये आपको सामने खुल गया है और इसमें आपको जो भी डिटेल्स दी गई है वो आपको आराम से भरनी है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं अभी भी कह रही हूँ कि अपने नजदीकी मित्र से जाकर अपना फॉर्म भरवाएं। अब आपको जन आधार संख्या भर देना है। आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी दस्तावेजों को आपको स्कैन करके अपलोड भी करना है और अंत में आपको सबमिट के बटन पर चेक कर देना है। और सबमिट करने से पहले आपको अपने फॉर्म को रीचेक करना है कि आपने अपनी सारी जानकारी अच्छे से भरी है, कोई कुछ गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद में मोबाइल पर आपके पास एक एसएमएस के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक होगा। अब आपके पास में मंगला पशु बीमा योजना 2024 ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में आपको शायद एक छोटी सी रसीद दी जाएगी और शायद हो सकता है कि आपके यहाँ पे सर्वे करने के लिए भी आए, पशुओं को देखने के लिए भी आए और नहीं भी आ सकते। तो इस तरह से आप अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं।
अब हम बात करें कि मान लीजिए आपने अपने पशुओं का बीमा करवा दिया है, तो आप इस बीमा का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने योजना देखी, लिंक देखा, आपने पढ़ा और आपने पशुओं का बीमा करवा लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि इस योजना का यूज क्या होता है। तो यानी कि आप इस पशु बीमा योजना की अगर हम बात करें कि मंगला पशु बीमा योजना 2024 आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। पालतू बीमा का उपयोग करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इलाज करवाएं। पालतू के इलाज के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यानी कि आपके पास में कोई पशु है, वो बीमार हो चुका है, तो अपने किसी जो चिकित्सक है, जो जिसने लाइसेंस प्राप्त है, उससे अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दवा सबमिट करें। इलाज के बाद बीमा कंपनी को मेल, ऐप या ऑनलाइन दवा भेजें। यानी कि ये नहीं कि सीधा ही आपने कर दिया कि मेरा पशु खत्म हो गया और आप मुझे जो है वो इसके बीमा के 40,000 रुपये दीजिए। ये नहीं है। हो सकता है आपने पशु को अपना बेच दिया हो। उससे पहले आप किसी डॉक्टर को जो लाइसेंस प्राप्त है उसको बुलाइए, उसने क्या दवाइयाँ दी है वो रसीद आपके पास रखनी होगी। अगर आप खुदा ने खास्ता ऐसा करे, अगर आपका पशु बाई चांस मर जाए, तो आपको वो बीमा जब आप मिलता है आपको 40,000 रुपये, तब तक आपको ये सब चीज़ें आपको दिखानी होती है। इसलिए मेरे बताने का मतलब ये कि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अटैच करनी होती है। जब आप अपने मृत पशु पे पैसे उठाएंगे तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो आपने किसी डॉक्टर को बुलाया हो जब आपका पशु बीमार हो, और उसने जो जो आपको दवाइयाँ दी वो दवाइयों की पर्ची आपके पास होनी चाहिए। बीमा कंपनी को मेल, ऐप या ऑनलाइन दवा भेजें। साथ में रसीद तथा और सभी दस्तावेज को भी आपको अटैच कर देना है। बीमा कंपनी इलाज का खर्चा 70% से 100% प्रतिपूर्ति करेगी, आमतौर पर 5 से 9 दिनों में। यानी कि आपके बीमा कंपनी जो है वो आपके पशु बीमार होगा, आप उसको डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि 70% आपका खर्चा जो है बीमा कंपनी दे रही है, और हो सकता है कि आपका 100% भी दे दे। अगर किसी भी पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं, बीमा का लाभ किसी भी लाइसेंस प्राप्त पशु चिकित्सक से ही आप ले सकते हैं। बिना लाइसेंस प्राप्त पशु चिकित्सक अगर आप इलाज करवाएंगे तो उसका हो सकता है कि आपको बीमा मिलने में मुश्किल हो। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन लोगों ने अभी तक, जिन जिन किसान भाइयों ने जो पशुपालन करते हैं और अभी तक अपना जो है बीमा नहीं करवाया पशुओं का, तो सभी किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि 12 जनवरी से पहले पहले अपने पशुओं का बीमा जरूर करवाएं। क्योंकि अभी जैसे लंप स्किन में हुआ था, हालात खराब हुआ था, लोगों के बहुत सारे पशु मर गए थे। तो जहां आपको सरकार ऐसी सुविधाएं दे रही है तो आप उनका जरूर लाभ लीजिए। और इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।